यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी बीजेपी। तो यूपी में अपने सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीटें छोड़ेगी। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी और अपना दल और आरएलडी के लिए 2-2 लोकसभा सीट छोड़ेगी। और वहीं निषाद पार्टी और सुभासपा के लिए भी एक-एक लोकसभा सीट बीजेपी देने जा रही। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय किए गए हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे और जानकारी लखनऊ से साझा कर रहे हैं आपके साथ। यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें बीजेपी छोड़ेगी। वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। निषाद पार्टी और सुभासपा के लिए एक लोकसभा सीटें और वहीं अपना दल और आरएलडी के लिए भी 2-2 लोकसभा सीटें तय की गई है। तो बीजेपी जो है अपने सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेंगी यूपी में। और लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए जो है यूपी में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीटें छोड़ेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल पाठक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, यूपी में सहयोगी दलों के लिए जो है बीजेपी उनके हिस्से में 6 सीटें छोड़ने जा रही है, क्या जानकारी है? बेशक जोई जी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। अपने सहयोगी दलों को 6 सीटों को देने का मन बनाया है और खुद 74 सीटों पर लड़ने की रणनीति तय की है। अभी तक जो तस्वीर निकल के सामने आई है उसमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल को 2 सीट, आरएलडी को 2 सीट, निषाद पार्टी को 1 सीट और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा को 1 सीट देने की बात बनी है। खुद 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव। और ये भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 50 से अधिक नामों का चयन भी कर लिया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से सुब्रत पाठक के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी के चुनाव लड़ने की बात जो है वो सामने आई है। और इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर लखनऊ से अपनी पारी दोहराएंगे। जी, और हम अगर बात करें तो जहां एक तरफ एनडीए की बल्ले बल्ले है, तो विपक्ष को जो बात करें उनके लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। हाँ, बेशक जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को सिर्फ 6 सीटों पर मना लिया है, वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा सबक है। इंडिया गठबंधन में अभी भी बात नहीं बन पाई है। जहां अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वहीं अपना दल कमेरा वादी जो पल्लवी पटेल हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, वो अभी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से नाराज बताई जा रही हैं। वहीं भीम आर्मी को लेकर के भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी सामंजस्य नहीं बन पाया है। भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी की लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो एक हिसाब से जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का कुनबा और सामंजस्य मजबूत होता जा रहा है, वहीं इंडिया और उसके घटक दलों में फिर फटौवल मची हुई है। अनिल जी, हम बात करें तो सपा के हिस्से में भी, विपक्ष की बात करते हैं, सपा के हिस्से में 2 सीटें हैं, लेकिन बसपा के हिस्से 1 भी नहीं है। बेशक जूही जी, समाजवादी पार्टी ने अपनी यहाँ पर फुल प्रूफ तैयारी की है। जब आम चुनाव 2019 में हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ 5 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ और ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया और समाजवादी पार्टी को एक तगड़ी पटकनी देते हुए इस बात का एहसास करा दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फिलहाल 2024 का रण सज चुका है। इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक चुका है। कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, वहीं समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है।
जी, अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, एनडीए का हिस्सा तो वो बन गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो किन किन जगह से उनके उम्मीदवार जो है इस पार्टी के, कौन कौन से नेता होंगे और किन किन जगह से वो चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, ये इस बात को लेके कोई फुल प्रूफ अभी फिगर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को 7 सीटें दी थी, लेकिन उन्होंने 7 लेने के बजाय 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में लेना अब मुनाफे का सौदा समझा है। इस बात को ये माना जा रहा है कि आरएलडी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच सामंजस्य भी सीटों को लेके बन चुका है। बहुत जल्द ही वो घोषणा हो जाएगी। इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि अभी आज शाम तक काफ़ी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। अनिल जी, बताया जा रहा है कि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, लेकिन 56 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर जो है बातचीत की गई है, प्रत्याशी तय किए गए हैं, तो पीएम के अलावा और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं? बेशक जूही जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है और इस बार अपना रणनीति तय की है कि मिशन 80 में 80 सीटें हमें जीतनी है, और इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर काफ़ी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका अपना एक अलग मैसेज है, क्योंकि वाराणसी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है, तो उसका संदेश बिहार में भी जाएगा और भोले बाबा की नगरी है तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश की लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह का चुनाव लड़ना तय है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने राहुल गांधी को तगड़ी शिकस्त दी थी कांग्रेस के गढ़ अमेठी में, वहां से उनको फिर लड़ाया जा सकता है। इस बात पर लगभग मोहर लग चुकी है कि अमेठी से फिर भाजपा के प्रत्याशी स्मृति ईरानी होंगी। वहीं कन्नौज को लेकर के भी ये बात सामने आ रही है कि सुब्रत पाठक यहाँ भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने डिम्पल यादव को करारी मात देते हुए संसद पहुंचे थे। उनको भी भारतीय जनता पार्टी फिर प्रत्याशी बनाने का मन बना चुकी है और उनके नाम पर भी एक तरह से मोहर लग चुकी है। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।